देश रिकॉर्ड बनाता है तो भारतीयों पर हमला करना कांग्रेसी संस्कृति। अब कांग्रेस के इस मर्ज की कोई दवा नहीं। श्वेत पत्र में तलाश रही ऑक्सीजन, टूलकिट वाली वैक्सीन से खोज रही उपचार। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान का, जो लगभग हर मायनों में पहले चलाए गए ऐसे किसी भी अभियान से पूरी तरह से भिन्न है। जब भी भारत कोई रिकॉर्ड बनाता है तो भारतीयों पर हमला करना कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। एक रिकाउंटिंग मिनिस्टर से संख्या की पवित्रता के बारे में सुनना कितनी बड़ी विडंबना है, जिसकी एकमात्र प्रसिद्धि बजट में नंबर तैयार करना है। बृहद टीकाकरण अभियान के पहले दिन 21 जून को 86 लाख से अधिक लोगों को टीके दिए गए। इसमें NDA शासित राज्यों का योगदान अधिक रहा। यदि आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि NDA शासित 7 बड़े राज्यों का हिस्सा 60% से अधिक रहा। संख्या को देखते हुए यह निश्चित रूप से एक उपलब्धि थी। इसकी सराहना उपलब्धि के तौर पर ही हुई। दूसरे दिन यह संख्या लगभग 54 लाख की रही, जो निश्चित तौर पर पहले दिन की अपेक्षा कम थी, पर इतनी भी कम नहीं थी कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा इसका मजाक उड़ाया जाए। पर यहाँ कांग्रेस नेताओं की बात हो रही है, ऐसे में यह अपेक्षा शायद उचित नहीं थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता P. चिदम्बरम ने दावा किया था कि 20 जून को टीकों को जमा किया गया और फिर 21 जून को टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया गया। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत लंगड़ा नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। चिदम्बरम के ये ट्वीट पढ़कर आश्चर्य नहीं होता। जब से कोरोना आया है, उसका सबसे अधिक प्रभाव कांग्रेसी नेताओं पर ही दिखाई दिया है। ये कभी कहते हैं कि इन्हें देसी टीकों पर विश्वास नहीं है, तो कभी पूछते हैं कि देसी टीकों को बाहर क्यों भेजा गया। कभी कहते हैं कि राज्य सरकारों को टीके खरीदने और टीकाकरण की नीति बनाने की स्वायत्ता दी जाए, तो स्वायत्ता मिलने के बाद कहते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ लिया। केंद्र द्वारा राज्यों के साथ लगातार रखे गए संवाद के बावजूद कांग्रेसी नेता यह कहने में जरा भी समय नहीं लगाते कि मोदी सेकेंड वेव का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे, जैसे किसी वायरस द्वारा संक्रमण की नहीं बल्कि किसी समुद्री तूफान के पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं। इन्हें कोरोना की रोकथाम के लिए बने टीके और पोलियो की दवा में फर्क नजर नहीं आता। इनके लिए सब धान 22 पसेरी है। पिछले 1 वर्ष में जब भी लगा कि इनकी मांगों पर विमर्श के पश्चात सरकार ने उन्हें मान लिया, ये नई मांगों के साथ सामने आते रहे। सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम से असंतुष्ट दिखे। इनके नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अपने दोस्त पूनावाला को लाभ पहुंचाने तक का आरोप लगाया। दूसरी लहर के समय टूलकिट आधारित दुष्प्रचार चलाने के इनके कर्म किसी से छिपे नहीं हैं। नए टीकाकरण अभियान के तहत पहले दिन के टीकाकरण के बाद जब सब सरकार की सराहना कर रहे थे, तभी ये एक तथाकथित श्वेत पत्र लेकर खड़े हो गए। कांग्रेस नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि वैकल्पिक नीति और दुष्प्रचार 2 अलग अलग बातें हैं। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान लगभग हर मायनों में पहले चलाए गए ऐसे किसी भी अभियान से पूरी तरह से भिन्न है। इन कांग्रेसी नेताओं को यह समझने की भी आवश्यकता है कि सरकार यदि सक्रिय न रहती तो समय पर भारत में टीकों से संबंधित अनुसंधान, ट्रायल और उसके पश्चात उनका उत्पादन न हो रहा होता। ऐसे में जब ये नेता कहते हैं कि सरकार विशेषज्ञों से बात नहीं करती, तब ये हास्यास्पद दिखाई देते हैं। इस अभियान का दूसरा पहलू यह है कि इसकी तुलना पल्स पोलियो के लिए चलाए गए अभियान से नहीं की जा सकती। पोलियो संक्रमण से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ऐसे में केंद्रों पर बच्चों को दवा पिलाने के बाद इतनी देर तक नहीं रखा जाता, जितनी देर तक कोरोना के टीके देने के बाद रखा जाता है। आज चल रहे टीकाकरण अभियान में एक केंद्र पर कितने लोग आ सकते हैं, उस संख्या का निर्धारण भी एक चुनौती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विश्व भर के देश आज सबसे अधिक टीके पर निर्भर दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण की गति रोकने का यही सबसे ठोस तरीका भी लगता है। समस्या यह है कि टीके की उपलब्धता सीमित है, उसके उत्पादन की गति को बढ़ाए जाने की अपनी सीमा है। ऐसे में समय पर टीका मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बार बार यह आरोप लगाना कि सरकार टीका खरीदना नहीं चाहती, या ऐसे में यह कहना कि समय पर ऑर्डर देने पर ही समस्या हल हो जाती, एक तथ्यहीन बात लगती है। यहाँ एक और बात आवश्यक है। बात यह है कि तथ्य के विकल्प के रूप में प्रोपेगेंडा कभी साधन नहीं बन सकता। ऐसे में जब चिदम्बरम केवल NDA शासित राज्यों के आंकड़े संलग्न कर ट्वीट करते हैं, तब उसे पढ़ने वाला व्यक्ति खुद से अवश्य पूछेगा कि इन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े क्यों नहीं दिए। तब उनका यह प्रयास अपना उद्देश्य खो देगा। ऐसे में कांग्रेस हर विषय पर राजनीति न करके अपना ही भला करेगी। उसे और उसके द्वारा गढ़े गए इकोसिस्टम को स्वीकार करना चाहिए कि महामारी काल में प्रोपेगेंडा और टूलकिट दुष्प्रचार के काम आ सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकते।